थर्ड ईयर तक तो हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता था कि नॉर्थ सेट जैसा कोई पेपर होता है। कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि क्या पढ़ना है। 4 साल भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई पे, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देख लेती थी एक ही टॉपिक की, एंड कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, तो लास्ट में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी मेरे दिमाग में कि अब करूँ तो करूँ क्या। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिहाग एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स रायबरेली में पोस्टेड हूं और आज हमारे साथ हैं साक्षी जो कि अभी नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो साक्षी और मैं आज कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपको पहली बार किसी ने ऐसे नर्सिंग ऑफिसर बुला के एसोसिएट किया तो आपको क्या फीलिंग रही, आपको कैसा लगा? तो सबसे पहले जब हम ड्यूटी पे गए थे, पहला दिन था, तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरा दोस्त था, तो हम जाके बैठ गए थे और पीछे रूम में कुछ पार्टीज चल रही थी। तो भैया आते हैं, एच भैया, तो उन्होंने आके बोला कि सर आपको पीछे बुला रहे हैं। तो हमने गौर नहीं किया कि हमें कोई सर क्यों बोलेगा। वो वापस गए और वापस बुलाने आए। फिर एक मैम आई कि सौरभ पवन, तुम्हें भैया ने बुलाया, तुम आए नहीं। वो तो किसी सर को बोल के गई, तो बोले तुम्हें ही सर बोल रहे हैं। तब जाके हमें ऐसे इतना अच्छा लगा कि हमें भी कोई सर बोल सकता है। ये बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे, और हम शौक भी थे थोड़े से कि हमें किसी ने आज तक सर नहीं बोला था। सही बात। मतलब कॉलेज लाइफ में भी ऐसा होता है कि अपने बॉस बोलने का थोड़ा सा वो होता है, बट वो सीनियर जूनियर वाला एज ए स्टूडेंट लाइफ वाला होता है। बट किसी ने सर पहली बार बोला था और वो बहुत अच्छा लगा था उस वो टाइम। वाली रिस्पेक्ट वाली फीलिंग ही अलग। हाँ। अभी एक सवाल मेरा आपसे है साक्षी कि जैसे आपने इतने दिनों मेहनत की है, हाँ जी सर। अभी नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, हाँ तो जी सर। अभी आपके मन में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि अभी क्यूरियोसिटी होगी या फिर कुछ एकदम रिलैक्स फील कर रहे होंगे, तो वो बताइए थोड़ा। सर पहली बात तो अभी 5-6 महीने कॉन्टिन्यूसली इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं रही है, घर में ही रहते थे मोस्टली, बुक्स ही हमारी फ्रेंड्स हुआ करती। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी कि जैसे मैं बाहर निकल रही हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, और क्या मैं वो प्रेशर झेल पाऊँगी जो एक नर्सिंग ऑफिसर को झेलना पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ना फिर भी आसान है, हाँ हाँ। उस वक्त हमारे पास ऐसे पेशेंट्स वगैरह की लाइफ ऐसे हमारे हाथ में नहीं है, बट जब मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मेरे ऊपर, तो क्या मैं उस चीज़ को संभाल पाऊंगी। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा थोड़ा सा सा टेंस्ड हो, थोड़ा सा ये न्यू भी है, बिगनिंग्स खुश को भी लेके। हो। हाँ जी। हाँ, ये सबके साथ होता है। जैसे मैं भी शुरू शुरू में गया था, मुझे भी ऐसे लगता था कि क्या मैं इतना, मतलब क्रिटिकल काम जो होता है हॉस्पिटल में, वो मैं सीख पाऊंगा, यस सर। पेशेंट मुझे असाइन होएंगे तो मैं उन चीज़ों के साथ कैसे डील करूंगा। पर धीरे धीरे आप जाओगे तो सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाएंगी और आप सीखोगे, बहुत बेटर करोगे। जितना आपने अभी तक किया उससे बहुत अच्छा कर लोगे। तो साक्षी, आपको पहली बार नॉर्सेट के बारे में कब सुनने को मिला था, कब पता चला था कि नॉर्सेट जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, एम्स में हम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर पहली बार स्टाफ नर्स, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी जैसे अपने हॉस्पिटल में जब गए होंगे, तो आपको ये डिफरेंस कब पता चला था कि आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो और इतना अच्छा सैलरी और बाकी इतने पर्क्स हैं इसके, वो आपको मिल सकते हैं? ये सब चीज़ें आपको सबसे पहली बार कब पता चली? सर मैंने नर्सिंग आईजीएमसी शिमला से करी है, तो थर्ड ईयर तक तो हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता था कि नॉर्थ सेट जैसा कोई पेपर होता है। फोर्थ ईयर के लास्ट लास्ट में कुछ सीनियर से पता लगा था, क्योंकि उनको प्रिपरेशन करते हुए सुना था, वो दे रहे थे पेपर, हाँ मतलब हाँ। पास आउट हो चुके थे, पर जैसे कुछ कॉन्टैक्ट में थे सीनियर्स, तो उनसे पता लगा कि ऐसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्थ सेट के बारे में। तो वहाँ से मुझे पेपर के बारे में पता लगा। सबसे पहली बात, मतलब मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी इस चीज़ में, मतलब मैं ऐसा फ्री गोइंग थी कि मतलब ज़्यादा हो अपने, जाएगा, हाँ, नर्सिंग कि क्या ही रखा डिग्री कर है, लेते देख हैं, लेंगे बाद में पेपर के देखेंगे। बाद, तो हाँ। देख लेंगे। एंड उसके बाद क्वालिफाई वाला मतलब पास हो गए, एंड देन घर आए। घर आके भी ऐसी लोकली हमारे एक कॉलेज था, वहाँ पे मैं एज अ ट्यूटर लग गई ऐसी, मतलब अच्छा, डिग्री भी आपने नहीं आई पहले थी मेरी। प्राइवेट में हाँ काम जी, हाँ किया। जी। मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ अवेयरनेस थी नहीं। बट देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी बीमार पड़ गई थी एंड मैं घर में थी, एंड फिर मतलब मम्मी वगैरह काफ़ी परेशान हो गए थे, एंड उस दौरान पे मुझे पता लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है ताकि मैं, इन्होंने जो भी ये सब कुछ मेरे लिए किया, उस चीज़ को कंपनसेट कर पाऊँ। तो तब हाँ हाँ। मैंने नॉर्थ सेट 9 में 1.5 महीना बचा था, और तब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली मतलब नोट सेट ज़्यादा, 9 के टाइम पे। हाँ जी, कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि क्या पढ़ना है। 4 साल भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई पे, तो ऐसा ही गया। प्री क्लियर हो गया था पर मेंस नहीं हुआ था। मेंस क्लियर हुआ पर रैंक ऐसा आया कि सिलेक्शन तो क्या, मतलब इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं बताने हुआ। लायक भी नहीं था किसी को। तो फिर उसके बाद नॉर्थ सेट 10 के लिए मुझे इतना पता था कि मुझे एनप्रेप्स लेना है, क्योंकि मैंने नाश्ता के पेपर्स दे रखे थे, और मैंने एनप्रेप का गोल्ड बैच लिया। 5 महीने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करी, एंड प्री में भी 99 परसेंटाइल आई और मेंस में सिलेक्शन वेरी हो गुड। गया।
और अभी नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो। हाँ जी सर। तो एक सवाल और है कि जैसे आपने नॉर्सेट 9 के टाइम पे तैयारी स्टार्ट की थी हाँ जी। और अभी नॉर्सेट 10 में सिलेक्शन लिया है, तो उसके बीच में ऐसा टाइम आता है जब हम एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं और मन करता है कि गिव अप कर दें, कि नहीं हो पा रहा है। उस टाइम पे ये टाइम कब आया था और उस टाइम पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट था आपके पास, वो ये थोड़ा बताएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। रोज़ ही ब ऐसा लगता था कि क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ? क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो गया था कि सुबह उठो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, थोड़ा-सा सो, और वो बहुत प्रेशर रहता था कि ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ऐसा करना है, इतने दिन में ये टॉपिक हो जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। बट अगर मेजर मैं कहूँ कि मुझे बर्नआउट कब हुआ, तो मेंस के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा बर्नआउट हुआ था। जब वो लास्ट के 15 दिन थे मेरे पास, पहली बात तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक ही मैंने कर दिया था शुरू। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा होगा नहीं होगा, पर मैंने कर दिया था शुरू ताकि मैं पीछे ना रहूँ, क्योंकि नॉर्सेट 9 में भी प्री हो गया था, पर मेंस में बहुत ऐसे अच्छी सी रैंक नहीं आई थी, हाँ, तो हाँ। वो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। एंड मेंस के टाइम में मैं इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं सॉन्डर्स करूँ, कि मैं मतलब कोचिंग के वीडियोस लगाऊँ या फिर क्वेश्चन बैंक्स करूँ, क्या-क्या करूँ, तो वो बहुत बर्नआउट, वो प्रेशर आ गया था। और लास्ट के 5 दिन में मेरे को ऐसा था कि मेरे से कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था। मैं बिल्कुल ही गिव अप कर चुकी उस थी। टाइम बट पे आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया मैं था? अपनी मम्मी के पास जाती थी, उनके पास जाके रोती थी कि मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है। बट मेरी मम्मा वाज़ लाइक अ स्ट्रेट पिलर फॉर मी। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, इतना पढ़ा है, 5 महीने इतनी मेहनत करी है, तो अभी भी बस हो जाएगा, बस लगे रहो, यहाँ पे आगे हार नहीं माननी है। हाँ, मम्मी हाँ। एक चीज़ बोला करती थी कि बेटा हाथ ही निकल गया है, बस पूँछ रह गई है, बस हुँ, ये हुँ। कर ले, फिर मज़े ही मज़े। बस थोड़ा-सा बचा है हाँ जी बस। सर, ये। ओके। हाँ जी। तो साक्षी, जैसे आपने स्टार्ट किया था अभी से लगभग 6 टू 8 मंथ्स अगो, हाँ जी जब सर। आपने स्टार्ट किया था तो शुरू में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और एक हम जब एग्ज़ाम टाइम पे चले जाते हैं, वो टाइम जब आपने स्टार्ट किया था और एक एग्ज़ाम से कुछ महीने दूर जब आपको एक प्रॉपर रूटीन बन गया था और जब आप एक प्रॉपर हैबिट में आ गए थे, शुरू के टाइम में और उस टाइम में क्या डिफ़रेंस था, जो कि आप हमें बता सकते हैं? सर पहली बात तो जब मैंने स्टार्ट किया, हाँ, तो हाँ। तब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पे, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ मॉक देती थी, बहुत गंदे मार्क्स आया करते थे। हाँ, हाँ। 40 50 ऐसे मार्क्स आया करते थे, इनफैक्ट कभी कभार तो उससे भी कम। तो धीरे धीरे जैसे क्लासेस लगाई, लेक्चर्स लगाए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर जब मेरा 40 to 50% सिलेबस हो चुका था मेजर मेजर सब्जेक्ट्स का, तभी से मैंने मॉक लगाना शुरू कर दिया था। पहले पहले आते थे ख़राब मार्क्स, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं ऐसे थी कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी स्कोर इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव बस हो इससे जाएगा। नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर ही जाना है। तो वो धीरे धीरे उसी के 10-15 दिन बाद इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, एंड धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद स्कोर काफ़ी अच्छा होता गया। तो साक्षी, जैसे आपने टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट दिए हैं और कैसे आपने स्टार्ट किया था? जैसे आपका आप एक पेपर हुआ, उसके बाद जब आप एनालिसिस करते थे, तो किन चीज़ों को देखते थे? करेक्ट को देखना है या फिर ओनली इनकरेक्ट को देखना है या मिस्टेक नोटबुक बनानी है? ये चीज़ें कैसे डिसाइड की थी और कैसे आपने अपने टेस्ट इम्प्रूव किए हैं? सबसे पहले मैं अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस को देखती थी कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, और अगर एक ही टॉपिक से ज़्यादा इनकरेक्ट होते थे तो उस टॉपिक को वापस से रिवाइज किया करती थी। फिर उसके बाद मैं जाती थी स्किप्ड क्वेश्चंस पे, एंड स्किप्ड क्वेश्चंस में देखती थी कि क्यों मैंने स्किप किया, क्यों मुझे नहीं आया। और इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखी हुई थी, जिसमें एक अलग से मैंने बना के रखा था कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस वाले मैंने क्यों गलत किए हैं, किस वजह से, क्या मैंने वर्ड पढ़ लिया जिसकी वजह से गलत हुआ, और उस पूरे कंसेप्ट को लिख लेती थी। एंड स्किप्ट का भी सेम कि मेरे को क्यों नहीं आया। और रही बात करेक्ट को, लिखती नहीं थी पर एक बार देख लेती थी, देख एनालाइज कर लेते थे। लेती थी कि वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम अगली बार वही क्वेश्चन गलत कर कई जाते बार हैं। ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम आंसर टिक कर देते, करेक्ट हो जाता है, बट हमें रीज़न नहीं पता होता कि क्यों हमने करेक्ट किया। एंड मेरे को यही लगता है कि पेपर देना आसान होता है, बट उसके बाद उसको एनालाइज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ। वो एनालिसिस करती थी, एंड उसी के बेसिस पे अपना देखती थी कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। और आपने लगभग कितने टेस्ट होंगे जो डेली टेस्ट दिए होंगे? मैंने अपना जब सिलेबस मेरा 40-50% कंप्लीट हो गया था, मतलब हाँ, हाँ। लगभग 2-3 महीने के बाद ही डेली मॉक लगाना, जो इनप्रेप का हमारा डेली टेस्ट होता है, वो लगाना शुरू कर दिया था। 9:30 से 10:30 बजे के बीच में हर रोज़ मैं वो डेली टेस्ट लगाया करती थी, ताकि मेरे को बिल्कुल प्रेशर ना फील हो एग्ज़ाम टाइम में, मेरे को ईज़ी गोइंग लगे। बाकी बच्चों को काफ़ी टाइम ऐसा प्रेशर भी लगा कि नहीं बहुत जल्दी पेपर हो गया, बट मेरे पास टाइम था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी थी, डेली मॉक देती थी मैं, इसलिए काफ़ी टाइम था मेरे पास अपने आप को एनालाइज़ करने का, इनफैक्ट मेन पेपर में भी।
और इसके अलावा डेली टेस्ट के अलावा कोई टेस्ट जो आपने दिए हों? नाश्ता सर, नाश्ता तो मेरा फेवरेट है। एंड उसके अलावा नाश्ता के जो क्वेश्चंस जिस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, और उसके रैशनल से ही हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपने वो क्वेश्चन देखा है तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से देख लो कि क्या गलत था क्या सही था, उसके ऑप्शन से ही आपको ढेर सारे 3-4 और कंसेप्ट पता चल जाते हैं। अच्छा, हाँ तो जी। आपने नाश्ता और डेली टेस्ट सीरीज ये रेगुलर बेसिस पे किए हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया इसमें नहीं, से? कुछ स्किप नहीं किया, डेली क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी। एंड डेली लास्ट में जैसे सोने से पहले रिवाइज किया करती थी कि मैंने ये पढ़ा है, ऐसा-ऐसा हुआ है, एंड बस अगले दिन के लिए कि अब मेरे को ये करना है। तो साक्षी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे कोई एक ऐसी गलती या एक ऐसी चीज़ जो आप आज चाहोगे कि मैं पीछे जाके उसको ना करती या फिर उसकी बजाय कुछ और करती, स्किप कर देती, तो बेटर होता, मेरे रिजल्ट्स कुछ और अच्छे हो सकते थे? सर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। एंड कन्फ्यूजन का कारण ये था कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देख लेती थी एक ही टॉपिक की, एंड कोई कुछ बताता था कोई कुछ बताता था, तो लास्ट में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी मेरे दिमाग में कि अब करूँ तो करूँ क्या, कि ये सर ये बोल रहे हैं, ये मैम ये बोल रही हैं, तो ऐसा सा मेरे को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो उस वक्त अगर मैं इस यूट्यूब के जंजाल में ना फंस के, वैसे अच्छा होता है यूट्यूब, बट कई चीज़ें ऐसी होती है जो कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि कुछ कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती है कि जो किसी के हिसाब से कुछ होती है, किसी बुक में कुछ होती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उस पे ना जाते हुए अगर मैं एक ही जो हमारा एनप्रेप का वीडियो लेक्चर जो हमारे सर्स वगैरह थे उनको फॉलो करती तो ज़्यादा बेटर होता, और एन नाइन शायद नॉट सेट 9 मेरा हो जाता अगर मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़ी होती तो। तो स्क्रॉल करने की वजह से या फिर थोड़ा सा मिसगाइड होने की वजह से आप एक नोट सेट पीछे चले गए? हाँ जी, कह ओके। सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे आप एग्ज़ाम देने गए थे, उससे 24 आवर्स पहले की आपकी क्या फीलिंग्स थी? कैसा आपको डर लग रहा था या एक्साइटमेंट था या आप एकदम रेडी थे कि आ जाए बस पेपर मेरे सामने में? सर आप पेपर के दिन की बात कर रहे हो, मैं तो चाहती थी ऐसे 1-2 महीने पहले से कि अब बस हो जाए, ये ख़त्म हो। मैं बहुत ऐसे पढ़ के थक चुकी थी, और मैं डेली टेस्ट करती थी तो मेरे को आदत हो चुकी थी कि इतना तो करना ही है, चाहे वो सीटिंग की आदत कह लो, चाहे वो कंसंट्रेशन की आदत कह लो। तो इतना ज़्यादा डर नहीं था मेरे मन में, थोड़ा डर तो देखो सर होता है क्योंकि मेन पेपर होता है, पर उतना नहीं था क्योंकि मैंने डेली टेस्ट कर रखे थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। तो पेपर से पहले आई वॉज स्ट्रेस्ड बट नॉट दैट मच। एंड ऑल्सो मेरे को ट्रस्ट था कि नहीं, अपने आप पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने रिवीजन पे ट्रस्ट था। अगर वो डाउट करके जाती तो शायद शायद हाँ रिजल्ट्स कुछ और हाँ होते। जी, हाँ जी। और एक सवाल ये भी है कि जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर से निकले थे पेपर देके, तो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मैंने कुछ गलत कर, क्या थॉट्स थे, क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ रही थी? सर ये प्री के टाइम का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ऐसा हुआ था कि प्री के टाइम पे मैं क्वेश्चंस करते हुए मैंने नहीं देखा कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए, बट जो लास्ट में आता है ना कि आपने इतने सेक्शन से इतने किए, तो मैं जब वो कैलकुलेट करी थी तो मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन करे थे एज़ कम्पेयर टू लाइक नॉट सेट 9 का जो प्री में मैंने क्वेश्चन किए थे, काफ़ी कम क्वेश्चन थे। तो मैं तो डर गई थी कि नहीं हो रहा है अब, ख़त्म। बट उसके बाद मैंने जब पता किया कि बाकी बच्चों की अटेम्पटेशन क्या रही है, एंड मुझे पता लगा कि एग्ज़ाम जो आया था प्री का वो आया ही ऐसा था कि आपको कम ही अटेम्प्ट करने थे, नहीं तो आपके नेगेटिव में जाते हैं। और हुआ भी ऐसे ही कि मेरे नेगेटिव बहुत कम थे, 78 में से एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी मेरी, और प्री 99 परसेंटाइल के साथ मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि आपको वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत थी मेंस के लिए, जो कि आपने किया भी। हाँ जी, मतलब अपना प्री का स्कोर कार्ड देख के मेरे को ये पता लग गया था कि चलो कम क्वेश्चन किए बट एक्यूरेसी थी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अब मैं भी बनने वाली हूँ नर्सिंग ऑफिसर, हाँ, हाँ। एंड अब इसके बाद क्या, मतलब आप बन गए नर्सिंग ऑफिसर, तो इसके आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? देखो, जैसे हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके बाद में हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, हमें क्लिनिकल चीज़ें सीखनी रहती हैं। और एक ये है कि कुछ टाइम के बाद में आप क्लिनिकल चीज़ों से थोड़ा सा बोर होने लगोगे, आपको ये लगेगा कि मैं कुछ और चीज़ें करूं, लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे में आनी चाहिए। तो आप 3 साल के बाद में, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप SNO का एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रमोट होके बन सकते हो। उसके कुछ ईयर्स के बाद, 6 ईयर्स के बाद में आप ANS बन सकते हो, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो वो पोस्ट होती है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट मिलता है। नर्सिंग ऑफिसर्स का जो रोस्टर्स होते हैं, उनकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, सारी चीज़ों को जो देखना होता है, सप्लाईज़ होती हैं, उन चीज़ों को देखने का काम होता है। उसके भी ऊपर अगर आप कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस लो, एग्ज़ाम अगर आप देते हो, तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। और उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ से एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपन ने स्टार्ट किया है और हम बहुत इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं।
तो सर ऐसा कह सकते हैं कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, कि नर्सिंग ऑफिसर मैं बन रही हूँ, बस अब ये शुरुआत है ना, आगे बस ये चलते ही बहुत जाना है। अच्छी और बहुत बड़ी शुरुआत है जिसको हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो साक्षी, एक लास्ट बात, अपने जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो अभी करंटली नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा यही मैसेज रहेगा, क्योंकि मैंने नॉर्सेट 9 एंड नॉर्सेट 10 दोनों दिए हैं, एंड दोनों पेपर्स में पता लगते जा रहा है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। जो बच्चे कॉलेज में हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अब आप अभी से कर देते हैं तो आपको बर्डन थोड़ा कम होगा। इनफैक्ट अगर आप, तो मेरा ये मैसेज रहेगा सभी नॉर्सेट एस्पिरेंट्स या फिर जितने भी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, कि मैंने नॉर्सेट 9 एंड नॉर्सेट 10 दोनों दिया है, एंड नॉर्सेट 9 एंड नॉर्सेट 10 में पता लग रहा है कि धीरे धीरे लेवल पेपर का बढ़े जा रहा है। एंड अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, 40 मिनट्स भी अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। एंड अगर आप क्लियर मतलब पास आउट हो भी चुके हैं तब भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एन प्रेप तो है ही है। आप वीडियो लेक्चर्स 2x स्पीड पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, एंड और मतलब हो जाएगा। बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए, और आपको होना चाहिए कि बस आपको आपके नाम के आगे नर्सिंग ऑफिसर चाहिए। हाँ, तो बहुत सही बात कही साक्षी ने कि आजकल जो है एस्पिरेंट्स थोड़ा लेट कर देते हैं। प्रिपरेशन आपको कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर्स में कर देनी चाहिए। अभी जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर शुरू में तैयारी स्टार्ट कर देते हो और स्ट्रेस फ्री होके कर देते हो तो वो चीज़ें आप पे आगे जाके बर्डन नहीं बनती हैं। जी जैसे साक्षी ने समझाया, साक्षी पे बर्डन बना तो ये इस चीज़ को समझ पाए। वही अभी कि मैं अगर अपने फर्स्ट ईयर से करती तो ज़्यादा आसान होता मेरे लिए, क्योंकि मैंने लास्ट के लिए सब कुछ छोड़ दिया था तो मेरे को दिक्कत आई। और अगर आप फर्स्ट ईयर से करो, थोड़ा थोड़ा करके भी करो, ऐसे बिल्कुल प्रेशर ना बढ़ा के, मतलब आराम भी करो, मज़े भी करो, क्लिनिकल्स में जाओ, सब कुछ देखो, बट उसके साथ थोड़ा दिन का मतलब डेली डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, दिन का ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा जो भी हो रहा है उसके साथ साथ की जो क्लास में देख लिया उसी चीज़ को वापस से रिवाइज़ करो, तो लास्ट के लिए इतना प्रेशर नहीं होगा जैसे मेरे ऊपर था। तो अभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स या नॉर्सेट एस्पिरेंट्स को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे साक्षी ने किया, जो गलतियाँ वो आपको नहीं करनी है। आपको स्टार्ट करना है नर्सिंग के फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, जहाँ भी आप हैं उसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं साक्षी की तरह एनप्रेप से, और आप भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं।